मेरा अगला सवाल है हैदराबाद के काबिल कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार जी से। आपने एक ऐसा खतरनाक ट्वीट किया है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में, उसके बाद जो भी लोगों ने गैर कानूनी तौर पर ब्लैक मार्केटिंग की है या उनके जरिए जिन्होंने भी शिकायतें की हैं, लेकिन अंजनी कुमार जी प्लीज़ इस बात को भी आप सोचें। हालांकि हमें मालूम है कि आपके ऊपर भी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका प्रेशर है और कई मरतबा नहीं चाहते हुए भी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसके बाद आपने खुद देखा होगा कि आपने कितने लोगों ने आपको ट्विटर पर ट्रोल किया है। यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हैदराबाद में जहाँ पर कई सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारी संस्थाएं जो है ना आगे आई हैं फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को जो है ना प्रोवाइड करते हुए, क्योंकि मेडिकल माफिया के जुल्म ने इंतहा कर दी है, जहाँ पर सिवाय अमीरों के दूसरों को जो है ना इलाज करने की सहूलत नहीं है, या अगर गरीब है तो फिर उनको बेदर्दी के साथ उनको मौत के हाथों में झोंक दिया जा रहा है। तो ऐसे हालात में अगर हैदराबाद में अगर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रही हैं, तो क्या ये मेडिकल माफिया को ये बात की तकलीफ है? क्या हमारे सीएम को तकलीफ है? क्या हमारे हैदराबाद के एमपी को तकलीफ है? क्या हमारे चंद्रायन गुप्ता हल्के के एमएलए को तकलीफ है? क्या हमारे होम मिनिस्टर को तकलीफ है? तकलीफ किसको है? अगर ऐसा है तो फिर अलग अलग पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड करें, या अगर नहीं कर सकते हैं तो इन सबको वहां पर मेकशिफ्ट सहूलत फराहम करें, ताकि लोगों को उनकी जिंदगी के आखिरी सांसें जो गिन रहे हैं लोग, उनको बचाने के लिए आप लोग हेल्प करें। ये एक तरह से आपके ऐसे हाश डिसीजन से लोगों की जाने का खतरा है। क्या नैतिकता के आधार पर आप इस बात को आप सोचेंगे, समझेंगे? मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब घर जाएंगे और सोएंगे तो सोने से पहले आप ज़रूर बिस्तर पर लेटकर 2 मिनट के लिए बात सोचें कि कितने लोगों की आह आप तक पहुंच रही है, कितने लोगों की ज़िंदगी आपके ऐसे फैसले की वजह से तबाह हो रही है, महज इस वजह से कि आपने सभी गैस सिलेंडर्स के देने और लेने और रिफिलिंग करने वालों को वार्निंग दे दी है। ज़रूर ये डिसीजन आपको ऊपर से ही आया होगा, लेकिन मैं इस सिलसिले में असद अवैसी से भी एक सवाल करना चाहता हूँ। आपके अवैसी हॉस्पिटल्स और असरा हॉस्पिटल्स में आप लोगों ने तकरीबन 70 बेड्स प्रोवाइड किए हैं, उसमें 70 बेड्स में कितने गरीबों को आपने अभी तक जो है ना वहाँ पर एडमिट किया है? और जो आपके चैनल ने बोला था कि 2 लाख रुपये डिपॉजिट की खबर झूठ है, हर दिन 50 या 60 हज़ार रुपये की खबर झूठ है, लेकिन अगर ये बात झूठ है तो आप इस बात पर व्हाइट पेपर इशू करें और बताएं रेगुलरली कि कौन कौन से आपके वोटर्स को, गरीबों को जो है ना यहाँ पर हेल्प की जा रही है। क्यों ऐसा एमआईएम पार्टी नहीं कर पाती कि जितने भी लोग परेशान हाल हैं और मजबूर हैं, उनको अगर आप लोग इलाज नहीं भी कर पाते हैं तो उनको उनके हाल पर छोड़ें, उनको एटलीस्ट गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड करने के मामले में आप लोग आगे आए और मदद करें। क्यों ऐसे हालात पर असद अवैसी बयान नहीं देते? क्यों ऐसे हालात पर महमूद अली बयान नहीं देते? क्यों ऐसे हालात पर केसीआर बयान नहीं देते? क्यों ऐसे हालात पर केटीआर बयान नहीं देते? और इनके अलावा दीगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को आगे आना चाहिए, क्योंकि आने वाले जीएचएमसी इलेक्शंस में यही वो लोग होंगे जो आपको वोट डालने जा रहे हैं। मैं उन सभी वोटर्स को और हैदराबाद की जनता को ये बात से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग ज़रूर सबक सिखाएं उन बेरहम पॉलिटिशियनों को जो अपने आप को इतना ताकतवर समझ रहे हैं जितने वो हो नहीं सकते। ना वो कभी फिरौन के इतने ताकतवर हो सकते हैं, ना हामान, ना शद्दाद, ना कारून, ना सद्दाम, ना कज़्ज़ाफ़ी। अगर इन चीज़ों के बारे में अगर सोचना है तो केसीआर को सोचना चाहिए, असद अवैसी को सोचना चाहिए और दीगर को सोचना चाहिए कि याद रखो, जालिम की हयात बड़ी होगी भी अगर, उसका अंजाम भयानक होगा, और ऐसे अंजाम से बचो, अल्लाह के अज़ाब से डरो। मैं कोरोना के इस पेंडेमिक में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी एनजीओस इस काम में मदद कर रही हैं, उन सभी एनजीओस को अपने अपने कंसर्न एमएलएस और एमपी से रब्ता पैदा करके उनको मजबूर करना होगा कि वो इन लोगों की ह्यूमैनिटेरियन सर्विस पर वो लोग भी आगे आए और आवाज़ दें और मदद करें। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab.
separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.